फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो चला था 1942 से 1955, इसमें बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। ये वैक्यूम ट्यूब होता है, पहले टीवी भी कभी फोड़े टीवी, उसमें एक पीछे ऐसे शीशे की उनमें निकलता है, उससे हाथ भी कट जाता था बच्चों का। बिजली थोड़ा ज्यादा लेता है, आपने कभी कभी ऐसे बेस पे देखा होगा, वैसे देखे तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते थे। फिलहाल फोटो देख रहे होंगे लगा। ये बाइनरी लैंग्वेज ना है, बाइनरी लैंग्वेज पे बेस्ड था, 0 और 1। ठीक, इसी के आधार पे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर काम करता है और इसी के आधार पे आपके भी कंप्यूटर काम करते हैं। 0 1 के बेस इसका 2 क्यों है? क्योंकि इसमें 1 और 2 संख्या है। ठीक, इसे बनाया था किसने? लेडी अडाइगेस्टा, लवलेस जिन्हें कहा जाता है। लेडी अडाइगेस्टा का इमेज देख रहे होंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे हम उस पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे हाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे हम आपको बताए थे लेडी अडाइगेस्टा के बारे में, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है इनैक, कुछ कंप्यूटर के हम आपको फोटो दिखा दे रहे हैं। इनैक हो गया, इट्सैक हो गया, IBM 701, यूनिवैक, मार्क 1, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। आकार में काफी बड़े थे और अधिक ऊर्जा खपत करते थे, यानी बिजली अधिक लेते थे। ठीक, अब देखिए फिर आया सेकेंड जनरेशन, 1955 से 1964 तक चला, यानी 1955 से स्टार्ट हुआ और 1964 पे खत्म हुआ था। ये बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर देखे होंगे, फिलहाल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ट्रांजिस्टर। ये देखिए, ये जो होता नहीं है, ये गोल गोल सा लगा रहता है, इन्हीं सबको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। देखिए, ये होता है ट्रांजिस्टर। कई टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर, आप यहाँ पे फोटो देखिए, कई टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं जो लोग यूज करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, आजकल के भी कंप्यूटर में लगते हैं, ये बिजली थोड़ा कम खाते हैं। और इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनमें भी बाइनरी लैंग्वेज, अभी जैसे हम बताए हैं कि बाइनरी लैंग्वेज सारे कंप्यूटर में यूज होगा। ठीक, आज भी कंप्यूटर उन्हीं के बेस पे काम करता है। ठीक, अब इसमें IBM 1602, यूनिवैक 1107, CDS 3600, RAC 501 ये आया था। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1964 से 1975। ठीक, अब देखिए ये जो कंप्यूटर थे ये हल्के भी थे, तीव्र गति से भी चलते थे, लेकिन कहने का मतलब इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। अगर आज वो पैदल जा रहा है तो सोचेगा हमारे पास साइकिल हो जाए, और जब साइकिल हो जाएगा तो सोचेगा एक बाइक हो जाए, बाइक हो जाएगा तो सोचेगा एक कार हो जाए, तो कितना बढ़िया है। नहीं, कार हो जाएगा तब नहीं, ट्रक, पहले सोचेगा एक ट्रक वे खरीद लें, ट्रक खरीद लेगा तो कहेगा भैया एक ठीक हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, और हेलीकॉप्टर हो जाएगा तब कहेगा लाओ एक ट्रेन में खरीदें, चलाएं हम भी। और उसमें रील में हम लोग देखे नहीं थे, कहेगा हमारे यहाँ ट्रेन भी जाम में फंसते हैं। देखे तो यानी ये सब क्या है, जो थर्ड जनरेशन, इसीलिए थर्ड जनरेशन आया जो कि 1964 से 1975 तक चला। ये बेस्ड ऑन आईसी का जो फॉर्म होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो SSI है, MSI है, ये का ही एक प्रकार है। जैसे आईसी हो गया, इसके वर्जन एक होता है SSI, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर एक होता है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर एक होता है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एक होता है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे आप अगर बात कर ले एक चिप की, चिप जानते हैं ना, SD कार्ड चिप, तो ये चिप जो होता है एक पहले 2 GB था, 4 GB हुआ, 8 GB हुआ, 16 GB, 32 GB, ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो होता क्या है, मतलब कहने मीन्स इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसमें आप 2 GB तक के डाटा स्टोर कर सकते थे, अब आज 32 GB तक के डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे आईसी, अगर कोई आपसे पूछे आईसी होता क्या है, तो ये देखिए, ये जो काले काले बने हुए हैं, ये जो काले काले बने हुए हैं मदरबोर्ड पे, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये जो मदरबोर्ड पे काले काले बने, इन्हीं सबको आईसी बोला जाता है। यही सब है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे देखिए ये सब ढेर सारे हमारे मोबाइल में अब भी यूज होता है आईसी, ऐसी नहीं है। बिजली थोड़ी कम खपत करता है। ठीक, तो पहले कहीं कहीं देखोगे आप बड़े हैं, कहीं कहीं छोटे हैं, कहीं कहीं बहुत छोटे हैं, तो ये सब यही वर्जन है। कहीं कहीं SSI लगा है, कहीं कहीं MSI, कहीं कहीं LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कहीं VLSI, कहीं ULSI अल्ट्रा लार्ज है, कहीं कहीं देखिए काफी बड़ा हो गया है। यहाँ सब देखेंगे, ये देखिए कहीं कहीं काफी बड़ा हो गया है। ठीक, तो ये सब आईसी होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बिजली का थोड़ा कम खपत करते हैं, आप चिप के अकॉर्डिंग एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये इस जनरेशन के कंप्यूटर आईसी पे बेस्ड है, लेकिन इसमें 2 ही लगा था, SSI MSI।
यानी पहले ये 2 बना था, जैसे पहले 2 GB चिप 4 GB चिप, ठीक। फिर इसके कंप्यूटर IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज के थे, IBM 370, 168 ये सब थे। ये सब इस जनरेशन के यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम आपको हनीवेल, IBM इन सब के बारे में बताएं, ठीक, कंप्यूटर होते हैं। फिलहाल हम फोटो आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या होता है। फिर आया था फोर्थ जनरेशन, जो कि 1975 से 1989 तक चला था। 1975 से शुरू हुआ था, 1989 पे खत्म। इनका जो बेस था ये किस पे डिपेंड है, माइक्रो प्रोसेसर। फिलहाल यहाँ LSI VLSI ये तो दिया ही है, LSI VLSI IC का ही वर्जन था, IC इसमें भी लगा था। फिर माइक्रो प्रोसेसर आप सुने होंगे जिसे CPU चिप बोला जाता है। हम आपको लाइट दिखाते हैं, ये यही होता है CPU चिप, दिख रहा है ना, इसी को CPU चिप कहते हैं, इसी को माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कोई कहे कब बना था, तो फोर्थ जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था। ये लगता है मदरबोर्ड में आपके यहाँ पे, यहाँ देखिए CPU चिप लगाने के लिए स्लॉट बने होते हैं, यहाँ पे इसे फिट किया जाता है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा उभरा हुआ है तो ये डेस्कटॉप का है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का CPU चिप है। ये थोड़ा फ्लैट में है ना, तो ये लैपटॉप कंप्यूटर का है, क्योंकि लैपटॉप देखिए हमेशा फ्लैट रहता है, ठीक। तो ये CPU चिप होते हैं। इसका आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ये जब आया था ना तो कंप्यूटर के आकार में कमी हो गई थी, मतलब छोटा हो गया था। पहले ये सब बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इसकी क्षमता में भी वृद्धि हो गई थी भाई। माइंड ऑफ कंप्यूटर ये CPU चिप जिसने बनाया था उनका नाम था मार्शियन होप। हम वीडियो में फोटो लगा देंगे। मार्शियन होप नामक वैज्ञानिक ने CPU चिप को बनाया था। देखिए इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, PC पर्सनल कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बड़े बड़े वर्जन होते हैं, Apple 1, IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, ठीक है। ये सब जो कंप्यूटर थे वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिर आया फिफ्थ जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी, जो 1989 से टिल नाउ, जो अब तक चल रहा है, बेस्ड ऑन ULSI। ऐसा नहीं है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी लगा था, लेकिन IC का सबसे लेटेस्ट वर्जन इसमें लगा था, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये सब ऐसे होते हैं, ठीक। तो ULSI भी लगा था, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी लगा था। आज भी आप लैपटॉप डेस्कटॉप में देखते हैं ये चिप लगता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी लगता है और ये भी लगता है LSI। इस जनरेशन में जो बना था वो CD बना था, DVD। अगर कोई पूछे CD और DVD को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? CD और DVD को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस है ना, जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। अच्छा ये बताइए CD और DVD तो आया था किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में। इसके पहले क्या चल रहा था? फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता है, थर्ड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, कोई तो स्टोरेज डिवाइस जरूर यूज होती है कि नहीं। अब जैसे कोई भी सामान अगर आप रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, पानी भी तभी गिरता है जब किसी ग्लास में, किसी पॉलीथीन में थोड़ा सा छिद्र रहे, तभी पानी गिरता है। अब जैसे पुराना वाला मोबाइल देखोगे आप, पहले जो पुराना वाला मोबाइल चलता था उसमें जब आप फोटो खींचते थे तो अगर आपके में मेमोरी कार्ड नहीं रहे तो लिखे इंसर्ट मेमोरी कार्ड, लिखता था कि नहीं लिखता था? क्यों लिखता था भाई? क्योंकि अच्छा ये बताइए पुराने वाले मोबाइल में जो फोटो खींचता था कितने MB KB का रहता होगा? MB का तो रहता भी नहीं होगा, KB का रहता होगा ही नहीं। तो बताइए वो कितने KB का, 2 KB का, 4 KB का, 10 KB का ऐसा रहता होगा बड़ो। उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए होता था। तो ये सब तो बहुत काम करते थे भाई। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इन सब में तो काफी ज्यादा काम होता था। तो इनमें स्टोर करने के लिए क्या रहता था इनमें? अरे भाई CD तो आपका फिफ्थ जनरेशन में आया ना, तो इसके पहले क्या यूज होता था? इसके पहले यूज होता था बाबू फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD जिसे कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसकी जो क्षमता थी आप सुन के शॉक हो जाएंगे, 1.44 MB। बताइए इतना तो आजकल अपना इंटरनेट ऑन कीजिए तो हो जाता है, 1.44 MB। इतनी क्षमता थी, इतनी कैपेसिटी थी इसकी। लेकिन जब कुछ नहीं था तो यही था, जैसे आप अगर CD का पढ़ेंगे डिटेल तो उसमें कहेगा कि CD के विकास ने भंडार क्षेत्र में एकदम क्रांति ला दी थी। 1.44 MB से CD की जो क्षमता होती है वो 650 से 700 MB होती है, 650 से 700 MB। बताइए 1.44 MB से डायरेक्ट 650 700 MB कूद जाएगा कोई? 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 700 गुना। तब बताइए क्रांति आ ही जाएगी।
इसीलिए कहता है सीडी के विकास ने एकदम स्टोरेज एरिया में क्रांति ला दिया। ठीक, यानी अगर कोई पूछे कि इसके पहले क्या यूज हुआ था सीडी के पहले, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक, जिसकी क्षमता 1.44 MB थी। इनैक में भी यही लगा हुआ था, बाकी इतने जो कंप्यूटर थे सब में लगा था स्टोरेज। ठीक, सीडी आया था 4th जनरेशन में, इसका आविष्कार हुआ। डीवीडी की क्षमता कोई आपसे पूछे तो 4.7 GB, यानी 4.5 GB के लमसम इसकी क्षमता होती है डीवीडी की। फिर आया डीवीडी के बाद इंटरनेट भी आपका 5th जनरेशन में आया था। सुपर कंप्यूटर ये भी 5th जनरेशन में आया था, जैसे क्रेवन जो बताए अभी पिछले वीडियो में, क्रेवन ये भी आपका 5th जनरेशन में आया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप है जो हम देखते हैं, लैपटॉप है, नोटबुक है, क्रोम बुक है, सबका फोटो आपको दिख रहा होगा, ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो अभी तक ये जनरेशन चल रहा है। अब नेक्स्ट जनरेशन आने की बात हुई है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन में एक कंप्यूटर बन चुका है, बाकी ये नैनो क्वांटम कंप्यूटर नहीं बने हैं। नैनो कंप्यूटर का यूज करके मानव मस्तिष्क से भी तेज, ये दोनों कंप्यूटर की इंसान के माइंड से भी तेज जो काम करे वो कंप्यूटर बनाया जा रहा है। ठीक, और डीएनए कंप्यूटर जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कंप्यूटर, ये यहूद शपीरो नामक वैज्ञानिक ने इजराइल में बनाया है। ये डीएनए कंप्यूटर इतने सूक्ष्म है, फिलहाल फोटो देखिए आप, ये डीएनए कंप्यूटर इतने सूक्ष्म है कि एक टेस्ट ट्यूब में 1 अरब डीएनए कंप्यूटर समा सकते हैं, और एक बार में ये लगभग 1 अरब डीएनए टेस्ट करेगा। एक बार में 1 अरब डीएनए टेस्ट, वो भी 99.8% सफलता के साथ, कोई डाउट्स भी नहीं रहेगा उसमें। बताइए, इतने सोचिए, जितने एक हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं उससे ज्यादा ऑपरेशन में करेगा एक साथ, ठीक है। यानी इसके यहाँ तक कि ऐसा कंप्यूटर है ना कि इसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी जैविक अणुओं से बने। और हम कहें कि एक टेस्ट ट्यूब जानते हैं जिसमें लोग ब्लड वगैरह निकालते हैं, कितना छोटा होता है, उसमें 1 अरब डीएनए कंप्यूटर समा सकता है। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे छोटा कंप्यूटर, बताइए। सूक्ष्मदर्शी से जूम करके तो इसको देखना पड़ता है। बताइए, ये इजराइल के प्रोफेसर यहूद शपीरो ने बनाया था। बताइए, ये है डीएनए कंप्यूटर। तो आईसी जो होता है, आईसी के बारे में जो हम बात किए थे, कहाँ पे गया, यहाँ आईसी ना, तो आईसी, एमएसआई, एलएसआई, एसएसआई, ये सब होते हैं, इनमें ट्रांजिस्टर लगाए रहते हैं। आईसी में ट्रांजिस्टर लगता है, ट्रांजिस्टर का मतलब इन सबों की तरह आईसी में इन सबों के कई ट्रांजिस्टर लगते हैं। तो कहीं में किसी में 5-10 लगता है एसएसआई में, फिर 50-100 हो जाता है एमएसआई में, ऐसे बढ़ते चला जाता है, लाखों में अरबों में लगता है। ठीक, तो आईसी को हो गया। ये है आपका पीढ़ी कि कंप्यूटर का पीढ़ी स्टार्ट कहाँ से हुआ और कहाँ तक अभी तक चल रहा है। ठीक,